राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दोवड़ा थाने में चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए दिलीप आहारी की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी और इस घटना से गुस्साए मृतक के परिजन और आदिवासी समाज के लोग पिछले 3 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर पड़ाव डाले हुए हैं। उनकी मांगे नहीं माने जाने तक उन्होंने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया। बुधवार तड़के तकरीबन 3:30 बजे तक प्रशासन और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का लंबा दौर चला, मगर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की जो मुख्य मांग है उस पर सहमति नहीं बन पाई और इसी कारण रात तकरीबन 2 बजे प्रभारी मंत्री और सांसद भी वहां से चले गए, जबकि कलेक्टर और एसपी सहित अन्य अधिकारी देर रात तक समझौते के प्रयास में जुटे रहे। पुलिस ने चोरी के एक मामले में 25 सितंबर को दिलीप आहारी को हिरासत में लिया था। परिजनों ने पुलिस पर हिरासत के दौरान मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूछताछ के दौरान दिलीप की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बाद में 26 सितंबर को उदयपुर रेफर कर दिया गया था। 30 सितंबर को इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई थी और इसी घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हो उठे और न्याय की मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। यह पड़ाव बुधवार को भी तीसरे दिन लगातार जारी रहा। युवक की मौत के बाद प्रशासन ने परिजनों और आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया था। देर रात तक चली इस बातचीत में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मन्नालाल रावत, बीएपी सांसद राजकुमार रोत, विधायक उमेश मीणा, विधायक अनिल कटारा और इसके साथ ही कलेक्टर अंकित कुमार और एसपी मनीष कुमार भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के सामने कई तरह की मांगे रखी, जिनमें से 4 मांगे प्रमुख थी। इसमें पहली मांग की आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, तो वहीं दूसरी मांग रखी गई कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। तीसरी मांग रखी गई कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, तो वहीं चौथी मांग रखी गई कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रशासन की ओर से आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित यानी कि सस्पेंड करने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांगों पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग पर गतिरोध बना रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के मुताबिक पीड़ित परिवार स्कीम के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए की ही आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इस कम मुआवजे पर प्रतिनिधिमंडल ने असहमति जताई और इसके साथ ही बैठक छोड़कर बाहर आ गए। देर रात चली इस वार्ता के दौर में 25 लाख रुपए की सहायता राशि, संविदा पर नौकरी और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई पर सहमति बनने की बात कही गई, मगर बाप सांसद राजकुमार रोत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इससे असहमति जताते हुए समझौते से मुकरने की बात कही और इसके साथ ही पड़ाव जारी रखने का ऐलान किया। बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक उन्हें उचित आर्थिक सहायता नहीं मिल जाती तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा और पड़ाव जारी रहेगा। रात करीब 2 बजे मंत्री और सांसद वहां से रवाना हो गए, जबकि कलेक्टर और एसपी सुबह तक समझौते के प्रयासों में डटे रहे।